नमस्कार भक्तों। गर्ग संहिता गोलोक खंड 7वां अध्याय। कंस की दिग्विजय। शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालियम तथा देवताओं की पराजय। आइए श्रवण करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर कंस पहले जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबासुर के नगर में गया। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस ने उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निंद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्के से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरों को मुक्कों से मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। यह देख कंस उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय मैं वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ और किसके पास जाऊं? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होकर बाहुबल के मद से उन्मुक्त रहने वाला कंस शोणितपुर गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंस दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़ कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंभे के अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींच कर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्विजय भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझा कर युद्ध रोक दिया। फिर उन्होंने बलि नंदन बाण से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सके। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। तदंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया। उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवासभूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने मलेच्छ देश पर धावा किया। मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यवन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और उसके हाथ में गदा थी। कंस भी लाख बार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल यवन में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से आपस में चिंगारियां बरस रही थी। वे दोनों गदाएं परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई। तब कंस ने काल यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। यह देखकर काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी।
तब बलवान दैत्यराज कंस की गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकल दिया। बहुत से हाथी घोड़े उत्तम रथ और वीरों की धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समरंग में मेघ के समान गर्जना करने लगा। फिर तो सारे मलेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते मलेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्ष स्थल की वालों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका शरीर हष्ट पुष्ट, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे, देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र शोभित था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष पर कमल की माला शोभा दे रही थी। वो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड़ग, तुणील, कवच और मुगदर आदि से संपूर्ण धनुर्धर एवं मन्मथ वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावतीपुरी को जा चढ़ा। चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शद, तोषक, केशी, प्रलंब, वक, द्विदि, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, शंबर, व्योम, धेनु और वक्त नामक असुरों के साथ कंस ने अमरावतीपुर चारों ओर से घेर लिया। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ ले रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेंद्र इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान सौधारों वाला वज्र छोड़ दिया, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुग्दर से प्रहार किया। इसकी वज्र की धारें टूट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्र धारहीन वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करते हुए तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न लगे, उसी प्रकार खड़ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोंच तक नहीं आई। उस पर दैत्यराज ने अष्टधातुमयी मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आते देख नमु सिचुसुदन वीर देवेंद्र तत्काल हाथ पकड़ लिया और उसे उस पर देते ही दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहा था और देवेंद्र शत्रु दल का दलन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुद्रोणों ने गिद्ध के पंख वाले चमकीले बाण समूह कंस की उस तरह ढक दिया, जैसे वर्षा काल के सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित कर देती है। यह देखकर हजार भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूह से उन मरुद्गणों के घायल करना आरंभ कर दिया। बाणासुर भी वसुदेव, रुद्र और आदित्य तथा अन्य देवताओं ऋषि चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर आ पहुंचा। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाल आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मदमत गजराजों के कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अड़ंगशकी मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं के अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि पर गिराने लगा। उसके गले में घंट बंधे हुए वह किडिंगाल जाल रत्नमय कंबल से मंडित था। गौरोचन, सिंदूर और कस्तूरी उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने सम्रांग गण देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। वे तुरंत ही उठकर देवराज ने देखते
राजकंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था, वह इतनी दूर गिरने पर भी घायल नहीं हुआ और उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष और फड़फड़ाहट अत्यंत जोश में बदकर वह पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर सम्रांगण धराशायी कर दिया और उसकी सूंड मरोड़कर उसके दांतों का चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस सम्रांगण तत्काल भाग चला, वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा घुसा। तदंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाकर बाण समूह तथा धनुष की टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवता रणभूमि अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें न मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अपनी भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपनी अधोवस्त्र की लांग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भगा हुआ देख वहां की छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्त्र संवाद में कंस की दिग्विजय नामक 7वां अध्याय पूरा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस 7वें अध्याय का श्रवण करने में बड़ा ही आनंद आया होगा। अगर आनंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे इस 7वें अध्याय का श्रवण करने में किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।